हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका बहुत से कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो वैकेंसी होने वाली है हमारी आरआरबी एएलपी की। आरआरबी एएलपी मींस असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं असिस्टेंट लोको पायलट के। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के अब की बार 11,127 के आसपास कुछ वैकेंसी आई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला वीडियो में तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और तमाम तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आज को बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी जानकारी मिस मत करना। अगर कोई भी जानकारी मिस कर दोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एएलपी होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय आरआरबी एएलपी। तो आरआरबी एएलपी मीन्स होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेन को चलाते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, उसको बोलते हैं लोको पायलट। और लोको पायलट के साथ एक अलग पर्सन रहता है उनका असिस्टेंट, जिसको एएलपी बोला जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट। और यही एएलपी मींस असिस्टेंट लोको पायलट आगे चलकर बहुत सारा एक्सपीरियंस, सालों का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लोको पायलट बन जाता है। आरआरबी एएलपी की जॉब रेलवे में एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, रिस्पेक्टफुल जॉब होती है और इसमें रेलवे के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलती है और तमाम तरह की बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरआरबी एएलपी होता क्या है। तो अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब कि कितने पद आए हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और फॉर्म भरने की लास्ट डेट, और आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 11,127 के आसपास कुछ वैकेंसी आई हैं। और आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके चालू हो चुके हैं। 15 मई 2026 फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 14 जून। 14 जून 2026 तक लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। तब तक अपना फॉर्म भर दो जल्दी से। अलग अलग जोन में फॉर्म भरे जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जिस जोन में आपको जॉब करनी है उस जोन में ही अप्लाई करो और फॉर्म भर दो। और इसके एग्ज़ाम होंगे आपके सितंबर अक्टूबर 2026 में। और एग्ज़ाम आपके जब होंगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे है और कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना। तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, या तो आपके पास 10th के बाद आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, 10th के बाद आपने आईटीआई की हो, या फिर आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और इसमें जनरली जो ट्रेड होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कुछ ट्रेड्स होती हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा कि कौन कौन सी ट्रेड के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी ट्रेड देख लीजिए और फिर अप्लाई कर देना। तो यही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो इसका जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है आपका 18 साल। 18 साल के आप होने ही चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम आप 30 साल होने चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन जैसे कि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि आपकी मैक्सिमम एज 30 साल है तो 3 साल और ऐड कर दो, 30 और 3 33 साल। 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 33 की अगर आपकी उम्र है तब तक आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी में। और जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं और जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उनका 35 हो गया।
30 मैक्सिमम है और 5 साल अदर रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी वालों तो 35 हो गया। और जैसे PWD कैंडिडेट हो तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी भाई जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो आई होप आपको एज लिमिट के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं अपना भाई एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए कितने फ़ीस देनी पड़ेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो इसमें जो आपका कैटेगरी है, अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस लगेगी भाई 500 रुपये। ओके, अगर आप SC ST या फिर फीमेल हो तो आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पे 250 रुपये। और अगर आप CBT एग्ज़ाम दे देते हो तो कुछ 50% मान लो, या फिर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट 50% कुछ अमाउंट वापस भी कर दिया जाता है आपको। जैसे कि मान लो आपका 500 रुपये फ़ीस लगी है जनरल या OBC कैटेगरी की, तो आपका CBT अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको कुछ अमाउंट वापस भी कर दिया जाता है। तो ये भी इसमें एक कंडीशन है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 5 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है आपका CBT एग्ज़ाम होगा। ओके, CBT 1 होगा, जिसमें आपके भाई मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर कटेगा। और भाई दूसरा स्टेज रहेगा आपका CBT 2, जिसमें कि आपके 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट जिसमें आपका सेम यही सिलेबस रहेगा, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा पार्ट रहेगा आपका भाई आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 2 ये है। स्टेज 3 में आपका भाई एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, आपकी वहाँ पे चेक किया जाएगा अलर्टनेस, ठीक है, आपके एप्टीट्यूड के बारे में, इसके बारे में चेक किया जाएगा। स्टेज 4 में आपका भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे सही हैं या गलत हैं, मैच किए जाएंगे। और स्टेज 5 में भाई आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका A1 कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब आपका नाइट विजन सही होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें एकदम प्रॉपर परफेक्ट होनी चाहिए भाई, परफेक्ट साइट होना चाहिए आपका, क्योंकि आपके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। आप ट्रेन चलाओगे भाई, ट्रेन में कितने सारे लोग बैठते हैं, तो सबकी जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो A1 कैटेगरी का मेडिकल रहेगा एकदम बढ़िया वाला भाई, आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए भाई, आँख नाक एकदम सही हो। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में कि भाई इतना सब करेंगे, इतने सारे स्टेज क्लियर करेंगे, जॉब मिलेगी, ठीक है, तो काम क्या करना होगा हमें और हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई देखो, असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है लोको पायलट को असिस्ट करना, ठीक है, सिग्नल को ऑब्जर्व करना और इंजन को इंस्पेक्शन करना, और भाई टेक्निकल फॉल्ट जो हैं उनको चेक करना, सिग्नल को ऑब्जर्व करना, ऐसे तमाम तरह के काम करने पड़ते हैं असिस्टेंट लोको पायलट को। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भाई आपकी देखो बेसिक पे है आपका 19,000 के आसपास। और अगर आप सारे अलाउंसेस मिला दो, जैसे HRA, ठीक है, और आपको नाइट अलाउंस भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, DA भी मिलता है, ऐसे तमाम तरह के अलाउंसेस मिलाने के बाद इन हैंड सैलरी 35 से 45,000 के आसपास आपको मिलेगी स्टार्टिंग में। ओके, अगर आप फिर धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप लोको पायलट बन जाओगे तो भाई 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो सैलरी की दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया रिस्पेक्टफुल जॉब। तो अब बात कर लेते हैं भाई सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस भाई मैं तुम्हें स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये स्क्रीनशॉट देख लेना तुम, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। बाकी तुम्हें बता भी देता हूँ, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बहुत जो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए तो अच्छी बात है भाई, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और अप्लाई प्रोसेस की बात की जाए तो अप्लाई प्रोसेस आप RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, अपना सबसे पहले ID बनाओ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल के अपनी एक ID बनाओ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो अपने आधार से, और अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करो, और अपना RRB जोन जिसमें आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करो, और फॉर्म भर दो और प्रिंट निकाल लो। और जिसको भाई फॉर्म नहीं भरना आता वो मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उस पर भी तुम्हें एक वीडियो बना के अप्लाई प्रोसेस का पूरा A to Z जानकारी तुम्हें दे दूंगा कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना है 0 to लास्ट तक, ठीक है। एकदम बिगिनर लेवल पे मैं तुम्हें बताऊंगा सारी चीज़ें, फॉर्मेट
क्या होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ोटो का सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, आधार कैसे वेरीफाई करना है। तो ये थी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी की कंप्लीट A to Z जानकारी। सारी चीज़ मैंने शायद से कवर कर दी होंगी, शायद ही कोई बचा होगा भाई इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ जो मैं नहीं बता पाया। बाकी मैंने सारी चीज़ बता दी है, और कुछ रह गया है तो कमेंट कर दो। अगर तुम्हें भाई अप्लाई प्रोसेस जानना है, कैसे अप्लाई करना है, और तुम्हें सिलेबस कंप्लीट सिलेबस बताओ, या फिर CBT 1 स्ट्रेटजी बताओ, अगर इन सब के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ये वीडियो शेयर कर दो उस दोस्त के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।